विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे प्रिय सत्सों, मैं अमिता त्रिपाठी आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आप सबके लिए विनर पॉइंट एजुकेशन में रस लेकर आई हूँ, क्लास 10 से सीबीएसई बोर्ड का। तो आज हम रस समझेंगे कि काव्य में रस की कितनी महत्ता होती है, रस क्या भाव रखता है, रस के बिना काव्य की क्या योग्यता है, कितनी योग्यता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं सभी शिष्यों से यही अनुरोध कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं रस क्या है। रस साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः ही आ जाता है, इसके बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। साहित्य कहने का तात्पर्य यह है कि रस के बिना साहित्य है ही नहीं। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता समझा और इसे साहित्य के लिए आवश्यक बताया। वास्तव में यूं कह लें कि रस जो है काव्य की आत्मा है। रसस्यते इति काव्य, यानी काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को। रस काव्य की आत्मा माना गया है। परिभाषा देखते हैं। कविता कहानी को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने से जो पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंदानुभूति, रसानुभूति होती है मन में, उसे हम रस कहते हैं। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव: कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। सुसुप्तता अवस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और रस में परिणित हो जाते हैं। मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, पर साहित्याचार्यों ने इन भावों को मुख्यतः 9 स्थायी भाव में बांटा है, पर वात्सल भाव को भी शामिल करने की संख्या 10वीं मानी गई है, अर्थात 10वां रस हमारा वात्सल्य भाव भी है। ये स्थायी और उनके संबंधित कुछ रस इस प्रकार हैं। तो रस देखते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य, हास्य का स्थायी भाव हास। करुण, करुण का स्थायी भाव शोक है। रौद्र, क्रोध, वीर का स्थायी भाव उत्साह। भयानक, भय। विभत्स, जुगुप्सा। अद्भुत, विस्मय। शांत, निर्वेद। वात्सल, वत्सल। यूं तो 11 रस हैं। 11वां रस हमारा भक्ति रस कहा गया है, जो देवता विषयक होता है। रस के भेद और उनके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष अर्थात नायक और नायिका का जहां सहज आकर्षण होता है, स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आनंद लेने योग्य हो जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अनुभूतियों के आधार पर श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? काव्य में या अन्य जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, तब वहां संयोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण कि वर्षा ऋतु में रात्रि के समय बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, दादुर मोर की आवाज सुनाई देती है। पद्मावती अपने प्रीतम के संग जागती हुई वर्षा का आनंद ले रही है और बादलों की गर्जना सुनकर चौंक कर प्रीतम के सीने से लग जाती है। संयोग श्रृंगार का वर्णन कुछ इस प्रकार है। आप चाहे ये उदाहरण आप देख लीजिए कि पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई, चमक बीज बरसे जग सोना, दादुर मोर सबद सुटिलोना। रंग राती प्रीतम सग जागी, गरजे गगन चौक ओर लागी। शीतल बूंद ऊंच चौपारा, हरियर सब देखई संसारा। मलिक मोहम्मद जासी ने अपनी पद्मावत में ये वर्णन किया था, उसी से लिया गया है। इसके अलावा आप
और भी उदाहरण हैं जिसमें आप जैसे कि वतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहन हंसे दैन कहे नटी जाए। तो इस प्रकार से ये भी उदाहरण आप ले सकते हैं जैसा कि आपको याद हो जाए। वियोग श्रृंगार से तात्पर्य है जब नायिका को नायिका के वियोग का वर्णन अर्थात उनके बिछुड़ना का वर्णन होता है, नायक नायिका की अवस्था का वर्णन उस समय में तब इस प्रकार हो जाता है। इसमें आप उदाहरण लीजिए कि मन मोहन ते बुचरी जब सो तन आसुन सो सदा धोवती है, हरिचंद जु प्रेम के पंद परी कुल की कुल लाजहि खोवती है। दुख के दिन को भांति बितय विरहा गम रंग संजोवती है, हम ही अपनी दशा जाने सकी निस सोवती है कींदो रोवती है। इसमें भारती नरेशन जी ने मनमोहन श्री कृष्ण के बारे में कहा कि जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो वहाँ गोपियों और सखियों की क्या दशा होती है। इसके अलावा आप और भी उदाहरण ले सकते हैं कि हे खरगमग्र हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर खग और मृग से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं अपनी प्रिया सीता के बारे में। यहाँ स्थायी भाव रति प्रेम है, विरणी नायिका आश्रय और उसका प्रिय मनमोहन आलंबन है। विभाव मिलन के सुखद दिन और संचारी भाव पूरब मिलन की यादें हैं, दुख आदि जिनके संयोग से वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है। अगला हमारा रस है हास्य रस। किसी व्यक्ति के वस्तु आकृति वेशभूषा असंगत क्रिया विचार अर्थात वो कुछ ऐसा भाव प्रकट कर रहा है जिसे देखकर हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। उसके व्यवहार आदि को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है उसे हास्य कहते हैं। हास्य के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी नारी बिना मुन महादुखारे गोतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिबंध सुखारे होई हसिला सब चंद मुखी पर से प्रभु बंद मंजुल पंद कंज तिहारे की निभली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। अर्थात श्री रामचंद्र लक्ष्मण के वनगमन के समय उनके पैरों की रज छूकर शिला बन चुकी अहिल्या जीवित हो उठी। यह समाचार सुनते ही विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनिगण बड़े खुश हुए कि यहाँ की अब सभी शिलाएं नारी बन जा रही हैं। उस पे उन्हें हंसी आ गई, तो यहाँ पे हास्य नामक स्थायी भाव हुआ। अब वीरस देखिए, युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन में वीर रस परिपुष्ट होता है जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीरता 4 जगह पे देखी जाती है, युद्ध में, दान में, दया में और सेना में। धर्म में, जहाँ पे धर्म होता है वहां पे भी उत्साह की आवश्यकता होती है, युद्ध में भी, दया में और दान में। तो यहाँ पे अर्जुन के दूसरे मोर्चे पर युद्धरत होने और कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना से चिंतित युधिष्ठिर जब अभिमन्यु को अपनी चिंता बताते हैं तो अभिमन्यु उनसे क्या कहते हैं कि हे सारथे, हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों को व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पे आश्रय अभिमन्यु, आलम्बन कौरव पक्ष के वीर और उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह, उनकी ललकार सुनकर भुजाएं फड़कना, वचन देना, उत्साहित होना, विभाव तथा रणक्षेत्र में जाने की तत्पर होना, रोमांच, उत्साह, उत्सुकता, उग्रता, संचारी भाव तथा वीरस की निष्पत्ति होती है। रौद्र रस, क्रोध की अधिकता जहां होती है, क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। जब इस क्रोध का मेल विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण उस समय का है जब सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने की खबर सुनते ही परशुराम स्वयंवर
स्थल पर आए लक्ष्मण के वचनों ने उनके क्रोध को और भी भड़का दिया और वे रौद्र रूप धारण करके क्या कहने लगे कि अब जन देई दोष मुनि मोहिला लोगु कटुवादी बालक पद जोगु और बाल विलो की बहुत मैं बाचा अब यही हूँ मरण हार भव साचा खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही उत्तर देत छोड़ो विन कमारे केवल कौशिक शील तुम्हारे न त यही कोटि काटी कुठार कठोरे गुरहि उरिन होते हूँ भ्रम थोरे। यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय परशुराम है, आलम्बन कटुवादी लक्ष्मण है, परशुराम का कठोर वचन उच्चारण उन भाव है एवं आवेग उग्रता चपलता आदि संचारी भाव है। इसके संयोग से रौद्र रस की निष्पत्ति हुई है। तो रौद्र रस में जहाँ क्रोध उत्पन्न होता है वहां पर रौद्र रस होता है। आगे देखिए भयानक रस। डरावने दृश्य देखकर मन में जो भय उत्पन्न होता है, कोई ऐसा दृश्य देखकर जिससे मन में भय की उत्पत्ति होती है, जब भय नामक स्थायी भाव का मेल विभाव अनुभव और संचारी भाव से होता है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि प्रलय का एक भयानक चित्र देखिए, पंचभूत का वैभव मिश्रण झंझाओं को सफल निपातु उल्का लेकर सकल शक्तियां खोज रही थी खोया प्रात धसती धरा धधकती ज्वाला ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता है हाश। स्थायी भाव यहाँ भय है, आश्रय स्वयं मनु है जो प्रलय की भयंकरता को देख रहे हैं, आलम्बन प्रलय का प्रकोप है, अनुभाव भयभीत होना, उद्दीपन धधकती ज्वालाएं धरा का धंसते जाना, ज्वालामुखी में सब कुछ नष्ट हो जाना, तथा संचारी भाव शंका है, भय आदि जिनके संयोग से भयानक रस हुआ है। तो भयानक रस में जहाँ भय की उत्पत्ति होती है वहां भयानक रस होता है। तो आज छात्रों मैंने आपको 5 रस पढ़ाया है। मैं आपको अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी, आगे के रस मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।